सुरेंद्र जी, जो जैसे हम कनाडा में कह लो, कहीं भी कह लो, डिप्रेशन तो हर जगह पे ही है। क्योंकि आजकल डिप्रेशन की लोग बहुत मेडिसिन खाते हैं। टेंशन इतनी बढ़ी हुई है, स्ट्रेस इतना है, तो उसके कारण लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और डॉक्टर्स उनको दवाइयों पे लगा देते हैं। क्या डिप्रेशन सिर्फ दवाई से ही ठीक हो सकता है कि आपके मुताबिक वैसे भी ठीक किया जा सकता है? क्योंकि जब हम मेडिसिन पे लग जाते हैं तो मेडिसिन के कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि लोगों को आप अच्छी सलाह दें, क्योंकि दवाइयों की वजह से कई चीज़ें नुकसान में भी आती हैं हम लोग। तो अगर बिना मेडिसिन से डिप्रेशन दूर किया जा सकता है तो उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। आजकल के ज़माने में टेंशन है, स्ट्रेस है, इसकी वजह से डिप्रेशन भी है, ऐसा सवाल पूछा है मनीषा जी ने। मनीषा जी, इसका जवाब ये है कि टेंशन दुनिया में शुरू से थी और स्ट्रेस भी शुरू से था। ये जो टेंशन और स्ट्रेस है, ये इस बात का नाम है कि जैसा है मुझे वैसा मंजूर नहीं है और मैं चाहता हूं ये किसी और तरीके से हो जाए, तो स्ट्रेस और टेंशन उससे पैदा होती है। जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं, हमारे ज़माने में जब था, जब हम सोचते हैं कि टेंशन और स्ट्रेस नहीं था या डिप्रेशन लोगों में नहीं थी, डिप्रेशन अब बढ़ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले डिप्रेशन को डायग्नोज नहीं किया जाता था, पता ही नहीं चलता था। हम कहते थे कि वो उदास रहते हैं, खोए-खोए रहते हैं, जी अपने में ही गुमसुम रहते हैं, इनका तो दुनिया से दिल सा ही उठ गया है, ये तो बस अकेले ही रहते हैं। तो पहले डिप्रेशन का नाम इतना कॉमन नहीं था, डायग्नोज नहीं होता था डिप्रेशन। अब डिप्रेशन डायग्नोज होने लगा है। स्ट्रेस और टेंशन जो है वो जितनी सतयुग में थी उतनी ही कलयुग में है, उसमें से हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा है। जो जो आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, एक तो उसकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं और परेशानियों से लड़ने की ताकत कम होती रहती है। और जब लगता है कि हाथ से जिंदगी निकली जा रही है और हाथ में तो कुछ आया नहीं, तो उदासी या डिप्रेशन जो है, आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है और डिप्रेशन में चला जाता है। एक क्वेश्चन आपका यह है कि क्या डिप्रेशन बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि डिप्रेशन जो है वो क्लिनिकली डिजीज है, एक बीमारी है। तो बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के पास ही होता है ना। तो डॉक्टर दवाइयों से या जितना भी वो गेस करते हैं या जितना भी वो डायग्नोज करते हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ या दूसरी जो थेरेपीज हैं वो दी जाती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। हाउएवर, एक और इसका जवाब है कि डिप्रेशन की शुरुआत में अगर अर्ली स्टेजेस हैं, जैसे किसी इंसान की अर्ली स्टेजेस में डिप्रेशन डायग्नोज होता, तो उसको कोई दवाई नहीं दी जाती, उसको एक्सरसाइज करने को कहा जाता, उसको चलने फिरने को कहा जाता, उसको सोशल होने को कहा जाता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी आई है क्योंकि सोसाइटी ने जो अपना रोल है वो निभाना बंद कर दिया है और हर एक इंसान जो है वो सोसाइटी का पार्ट अब नहीं रहा। जैसे किसी शायर ने कहा है कि हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी। जब आप कट जाते हैं, है ना, तो जैसे किसी और एक शायर ने कहा कि मैं तो एवें रोवां जिवें विछड़ी कुंज कतारा। विछड़ी कुंज कतारा, जैसे एक पंछी, जैसे एक कुंज जो है अपनी कतार से विछड़ जाता है तो वो रोता है, मैं तो एवें रोवां जिवें विछड़ी कुंज कतारा। तो वो फिर वो डिप्रेशन में वो निशानी है डिप्रेशन की। अर्ली स्टेजेस में आपको या किसी इंसान को है एक्टिव होना जरूरी है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है, अच्छा खाना पीना, सोशल होना और लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखना। यही तरीके हैं। फैमिली डॉक्टर आपका बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू।